नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो आरडब्ल्यू की बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे भाई हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट लॉस मेरे भाई 7वां चैप्टर है। तो 7वें चैप्टर में देखो क्वेश्चन नंबर 32 तक हम कर चुके थे भाई। ये चौथी क्लास होने वाली प्रॉफिट लॉस 32वां क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई जिन भाइयों का आंसर आया था 2000, तो उनका आंसर मेरे भाई राइट होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। किसी वस्तु को 440 में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। देखो एक सेलिंग प्राइस और इधर दूसरा सेलिंग प्राइस। एक सेलिंग प्राइस कितने का दिया 440 का, दूसरा सेलिंग प्राइस कितने का दिया 1000 का। ठीक है भाई, 1000 का। अब देखो बीच में कितना है, देखो यहाँ पर सीपी रहा होगा ना, यहाँ पर सीपी रहा होगा। अब मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, 60% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 60% की फ्रैक्शन देखो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, कितनी हो जाएगी 60/100 करोगे। देखो 2 3 6 और 2 पंजे 10। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, बट यहाँ से आप समझ गए होंगे किस तरह से आए। देखो अब लॉस कितने का हुआ 3 का, प्रॉफिट कितने का हुआ है 5 का। लॉस कितने का हुआ 3 का, देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का, और लॉस कितने का हो रहा है 3 का। ठीक है भाई, लॉस कितने का हो रहा है 3 का। बट अब मैं पैसों का अंतर देखूंगा, फिर मैं इनका अंतर देखूंगा। देखो रुपए की बात करूँ मेरे भाई, कितने का अंतर हो जाएगा 50, मतलब कि 550 का अंतर हो जाएगा। अंतर बराबर कितना हो जाएगा 550। ठीक है, इसे 3R मान लो, इसे 5R मान लो। टोटल वैल्यू किसकी निकल के आएगी, इसकी निकल के आएगी, जो हमारे पास ये अंतर आ रहा है। अब इसके लिए क्या करो, प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो भाई ऐड करो, कितने हो जाएंगे 8R। 8R बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 550। 1R का मान निकाल लो। 1R बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1R बराबर यहाँ पर 560 होगा। ठीक है, 560 होगा, 560। 1R बराबर कितना होगा, देखो 8 7 56, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ से निकाल लो। अगर लॉस निकालोगे तो भाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का लॉस हो रहा है, सीपी में से 3 का लॉस हो रहा है, 3R का मान निकाल लो और सेलिंग प्राइस में जोड़ दो। अगर यहाँ से निकालना चाहते तो इसके लिए घटा दो। एसपी में 5 का प्रॉफिट हो रहा है 5 7 35, इसके लिए घटा दो, आ जाएगा, तब भी सीपी निकल के आ जाएगा। देखो 3R का मैं मान निकालूंगा, 3R × 70 बराबर कितना हो जाएगा 210। 210 एक इसके बराबर 210 प्लस 440 किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, देखो मेरे भाई 550 हो जाए 650 हो जाएगा, सॉरी 650 हो जाएगा। सीपी बराबर कितना हो जाएगा 650। तो यही तो बात हमसे पूछी गई थी कि क्रय मूल्य क्या है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 650। समझ गए होंगे चीज़ों के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हालांकि इस तरह का सवाल मैंने आपके लिए करा दिया, होमवर्क में भी दिया था, तो आपने किया होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं तो भाई इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी कर उस वस्तु पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि को ज्ञात कीजिए। अब देखो इस तरह के सवाल में करना क्या है। अगर मैं बात करूं इसकी, देखो इसका फार्मूला होता है, देखो अंकित मूल्य, इसका फार्मूला निकालो, लाभ हो या फिर हानि हो। ठीक है, किसके बराबर होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा माइनस अंकित मूल्य गुणा बट्टा 100, इसके बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, लाभ हो या हानि हो किसके बराबर होती है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा माइनस प्लस होता रहेगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 46। लाभ निकाल, हानि निकले या लाभ लिखने, देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 46
माइनस बट्टा कितने का दे रखा है 46 का, माइनस अंकित मूल कितने का दे रखा है 46 गुणा बट्टा कितने का दे रखा है 46 बटे में कर दो 100। ठीक है, जब इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, इसके लिए सॉल्व करो देखो, चाहे तो गुणा कर दो 46। ठीक है, गुणा कर दो यहाँ से 4 6 चौक 24, 4 हो गया, 2 बचा, 6 चौक 24 और 2 कितना 26 गुणा 24, 2 बचा, 4 चौक 16 या 2 16 और 2 कितना 18। ठीक है, ए बचा कितना 4 6 और 6 6 और 4 10 हासिल 1, 8 और 2 10 11 हासिल 1, 2104 बचा, 2104 बचा। ठीक है, 2104 बचा। ठीक, अब देखो 6 छंग कितना होता है 2106 बचेगा यहाँ पर देखो। ठीक है, 6 छंग 36, 3 बचा यहाँ पर, 6 छंग 36, 6 चौक 24 और यहाँ पर कितना बचेगा 6 छंग 36 और 3 6 चौक 24, 24 और 3 27, 7 बचेगा यहाँ पर, 7 और 4 11, यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, 21। अब मैं यहाँ पर इसके लिए रखूँगा तो कितना आ जाएगा देखो, 21 16 बटे 100 करोगे तो 2 लगा कर लगा दो, कितना आ जाएगा देखो, कितने की हानि होगी, कितने की हानि होगी मेरे भाई 21.16 की हानि होगी, 21.16% की हानि होगी मेरे भाई, सॉरी हानि होगी। समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा। देखो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक लाभ वाला एक हानि वाला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हानि होगी, मतलब कि डी ऑप्शन होगा इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है, उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य का आधा पूछा गया है, सीधी सी बात ये है। अब वो राशि भी बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य। देखो सबसे पहले बात करें सीपी कितना होता है, हमेशा सीपी बराबर कितना होता है 100%। ठीक है, अब भाई लाभ कितने का कमा रहा है, अभी प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितने का कमा रहा है 12.5% का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 112.5%। 112.5% की वैल्यू क्या दे रखी है 2367 रुपया। ठीक है, 112.5% की वैल्यू कितनी दे रखी 2367 रुपया। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया क्रय मूल्य का आधा, सीपी का आधा, देखो इसका आधा कितना होगा 50 ही तो होगा, 50% की वैल्यू तो पूछी गई है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो यहाँ से, देखो कैसे काटोगे, देखो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, यहाँ देखो 25 दूनी 50 20 हो गया, फिर यहाँ से देखो 7 6 13 13 और 5 18, 9 से कट जाएगा, देखो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 बचा, 9 दूनी 18 और 2 5 बचा, 9 पंजे 45 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 9 पंजे 45, इतना ही है 67 ही है, 2367 ही है, फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 9 दूनी 18, यहाँ 5 बचा 46 हो गया और 9 पंजे 45, 1 बचा 17, फिर तो कटेगा भी नहीं। 3 से काट लो या फिर पहले 3 से काट लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, 3 से काट लो, देखो 45 है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से काटो से, 3 सत्तो 21, 3 सत्तो 21, 2 बचा, 3 अट्ठो 24 और 3 नेम 27। ठीक है, अब देखो 3 से कटेगा 8 7 3 पंजे 15 और यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 3 3 9। ठीक है, अब इसे देखो यहाँ पर 4 5 चौक 20, 4 हो गया। ठीक है, 263 गुणा 4 काटोगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 2 छंग 24 1 25 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 2 10, 1052। 1052 कोई से ऑप्शन दिया है, देखो 1052 कौन से ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है मेरे भाई, ए ऑप्शन दिया है।
ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है बट डाटा थोड़ा टफ दिया हुआ है। वैसे कॉन्सेप्ट अगर सीखे हुए होगे तो आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर तो देखो ऑप्शन से भी तालमेल बनाओगे तो वहाँ से हो जाएगा आराम से। ऑप्शन से करना ज़्यादा कोशिश करने की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 36। जीवा ने 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा और 20 किलोग्राम चावल 23.50 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने इन दोनों प्रकार के चावलों को मिला दिया। 45% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, देखो थोड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो, सबसे पहले चावल उसने कितने खरीदे? देखो, पहले चावल खरीदे। पहले चावल कैसे खरीदे? ठीक है, 30 किलो चावल खरीदे थे। कितने के भाव से खरीदे थे मेरे भाई? 18.50 के भाग से, 18.50 के भाग से। ठीक है, फिर देखो, फिर उसने अगले बोला 20 किलोग्राम चावल उसने कितने के भाव से खरीदे? 23.50 के हिसाब से 20 किलोग्राम चावल। ठीक है, दोबारा से चावल देखो, दोबारा। ठीक है, दोबारा चावल कितने? 20 किलोग्राम कितने के भाव से खरीदे? 23.50 के भाव से, 23.50 के भाव से। ठीक है, अब देखो कुल क्रय मूल्य यहाँ से निकालो। कुल क्रय मूल्य यहाँ पर देखो, यहाँ जब इनकी गुणा करोगे मेरे भाई, इनकी गुणा करोगे तो 555 प्राप्त होगा, 555 प्राप्त होगा। और जब इनकी गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा? इनकी गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? देखो 20 0 0 और 20 3 60, कितना प्राप्त हो जाएगा? देखो कितना प्राप्त हो जाएगा? 20 पंजे 100 और 20 3 60 और 1 70, कितना प्राप्त हो जाएगा? 470। ठीक है, 470। ठीक, अब अगले क्या है? देखो टोटल, अब अगले क्या बोला? देखो अगले बोला उसने इन दोनों प्रकार की चावलों को मिला दिया। ठीक है, दोनों प्रकार की चावलों को मिला दिया। ठीक, अब जब दोनों प्रकार के चावलों को मिला दिया तो देखो सीपी कितना हो गया मेरे भाई? इनके लिए मिला दो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 और 10। ठीक है, 1025 हो गया सीपी इसका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 1025 हो गया सीपी इसका। अब उसने क्या बोला है कि 45% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, अब 45% लाभ कमाने के लिए 1025 आया, इसके लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख दो। ठीक है, सेलिंग प्राइस 45 आया, 1025 आया ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, देखो एसपी कितने? 45% का लाभ कमाने के लिए मतलब कि 145% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ए कितने की वैल्यू है? 100% की। 1025 है 100% वैल्यू गुणा 145% की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे कर कटोगे? 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 एकम 25। ठीक है, 25 एकम 25। यहाँ पर देखो इसके लिए करोगे तो कितना हो जाएगा? थोड़ा यहाँ देखो, 145 5 4 1 गुणा 2 16 और 2 18 हासिल 1 1 और 1 5। ठीक है, ये हो गया 5 4 9 और 5, कितना हो गया? 59 45। ठीक है, 59 45, 59 45। एसपी बराबर कितना हो गया? 59 45। ठीक, 59 45 हो गया। अब देखो 4 से काट दो, इसे कट जाएगा। देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठो 32 और 2 बचा, 4 छंग 24, 4 छंग 24। यहाँ पर 1 बचा, 1 बचा, फिर पॉइंट वाला 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ गया? 1486। देखो 1486। अब अगले देखो 1486.25। फिर बोला प्रति किलोग्राम चावल कितने की होनी चाहिए भाई? 50 किलो प्रति किलोग्राम चावल पूछा है। देखो प्रति किलोग्राम टोटल चावल कितने हो गए? देखो 20 किलो ये हैं और 30 किलो ये हैं, 50 किलो हो गए। देखो ठीक है, देखो यहाँ पर कितना आया था? 1486.50, 1486.25। ठीक है, 1486.25,
50 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 50 की तो निकालनी, तभी तो आएगा, पर पॉइंट बढ़ाओ, जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे काटो, काटोगे या फिर ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन से देख लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऑप्शन से देख लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो यहाँ से देखो, 50 दूना के 100 बार जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 48 बचेगा, 48, 486। अब देखो ये 50, 55, 25, 5 36, 5 7 5 5 8 40, 5 9 45, लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब देखो 29 के आसपास में कोई कितने ऑप्शन दिए? केवल एक ऑप्शन दिया है, 29.72, 29.72। भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा मेरे भाई राइट आंसर। प्रति किलोग्राम चावल का भार कितना होगा? नया वाला, प्रति किलोग्राम चावल का भार कितना होगा? 29 रुपये 72 पैसे। ठीक है भाई, समझ गए। ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का था, माफ़ी चाहूँगा, अच्छा लेवल का था। देखो ऐसा सवाल आ गया तो भाई इस तरह के सवाल को पहली नज़र में छोड़ने का प्रयास करना, दोबारा से करना, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया आप गलत सजेस्ट कर रहे हैं, मैं कोई गलत सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का सवाल हो तो स्किप कर देना, जब टाइम बचाने की सोच रहे हैं, जब टाइम बचे तो करना, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37। एक व्यापारी दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची गई है। प्रभावी प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। ठीक है, देखो ठीक है भाई, मान लो 20% लाभ पर बेची जाती है, ठीक। अब वैसे बात देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, माना तो है ही, मैथ में माना तो जाता है। माना पहली वस्तु 10 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, 10 रुपये में बेची जाती है। पहली वस्तु 10 रुपये में बेची जाती है, ठीक। पहली वस्तु 10 रुपये में, हाँ देखो पहली वस्तु लिख लेना, फर्स्ट वस्तु, फिर सेकंड वस्तु, ठीक है। पहली वस्तु मान लो 10 में बेची गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 20% का लाभ पर बेची जाती। 20% मेरे भाई 10% एक हो गया और 20% 2 हो जाएगा, मतलब कि 12 में बेची जाती है। फिर उसने क्या बोला है, दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, देखो पहली वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर, तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले देखो क्या बोला है, अगले बोला है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर जो 20% हानि पर बेची जाती। दूसरी वस्तु कितने 20% की हानि पर बेची जाती है। अब इसे देखो 20% की हानि कैसे होगी, देखो यहाँ से 10% 1.2 हो गया, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2.4। अब 2.4 इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 2.4 घटा दो, कितना हो जाएगा 9.6 हो जाएगा ना, 9.6, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, पूछा गया हानि लगभग कितनी होगी, प्रभावी प्रतिशत हानि, यहाँ से इतनी हानि हुई है, कितने प्रतिशत हानि हुई है, ठीक है, यही तो पूछा है। देखो कितने की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 2.4% की हानि हुई है, 2.4% की हानि हुई है, ठीक है, 2.4% की हानि हुई है। कुछ गड़बड़ है, कितने की हानि हुई है, 2.4% की हानि हुई है, कुछ गड़बड़ किए हो का, नहीं, ओह सॉरी, सही है, देखो गड़बड़ तो हुई है, देखो ये तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ये तो यही आएगा, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी पड़ेगी, देखो गुणा ना करके दूसरा तरीका अप्लाई कर लो, चाहे तो दूसरा तरीका अप्लाई कर लो। देखो 12 गुणा 80 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 12 गुणा 80 कितना हो जाएगा 100, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9.6 हो गया। अब देखो यहाँ से जो 10 है ऊपर वाले 10 से यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा है,
कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो कितनी कम है मेरे भाई, 0.4 कम है, 0.4 कम है। देखो ठीक है, देखो अब इस तरह से ना समझ आए, देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं हूँ तो टेंशन मत लो। देखो मुझे खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि देखो इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इनकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72 का 2 हासिल लगा 7, ठीक, पॉइंट लगा दो। फिर 12 नेमा 108, 108 और 7 कितना हो गया 115, ठीक है, 115, 115। हानि यहाँ पर कितने की हुई, हानि यहाँ पर कितने की हुई, देखो 0.8 और 8, देखो 5 की हानि तो ये सीधी सीधी हो रही है, 115 है, 2 की हानि यहाँ हो गई, 5 की मतलब कि 4.8 की हानि हुई, ठीक है, 4.8 की हानि हुई। कितने पर हुई मेरे भाई, 120 पर हुई, और गुणा 100 कर दो, ठीक है। पॉइंट हटाओ, एक जीरो से हटाओ, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48%, मतलब कि 4% आएगा क्या, 4% आएगा, 4% आएगा क्या। फिर कहीं तो गड़बड़ कर दी हमने, कहीं तो गड़बड़ कर दी हमने, फिर 4% हानि तो आना नहीं चाहिए। देखो दोबारा से करने का ट्राई करते हैं, या ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी को आंसर बता रहे हो तो भाई बता देना, मैं अगली क्लास में इसके लिए ले लूँगा, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा डाटा। मैं इसको जिस तरीके से बताने की सोच रहा हूँ वो तरीका निकल के नहीं आ पा रहा है, बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है जो कि मैं आपके लिए इस तरह से बता पाऊँ, ठीक है, ठीक है। या तो फिर हमने कहीं कुछ पॉइंट वगैरह कोई छोड़ दिया है, देखो, या तो हमने कहीं पॉइंट वगैरह छोड़ दिया है। ओह सॉरी, देखो ये रुको रुको रुको, यहाँ से देखो, गुणा मत करो, गुणा तो तब करते हैं ना, देखो यहाँ से करेंगे ना, जोड़ दो ना, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो जोड़ दो 22 हो जाएगा यहाँ पर, देखो, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 21.6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने का अंतर आ रहा है, 0.4 का, कितने पर आ रहा है 22 पर, गुणा 100 कर दो, ठीक है। देखो आ गया, ध्यान आ गया मेरे लिए, ठीक। यहाँ पर देखो 0 से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऊपर कितना हो गया 40/22, ठीक है। 2 से काटो, देखो 2 दूना के 4, और यहाँ कितना आ गया 11, ठीक। यहाँ काटो 11 एकम 11, और यहाँ पॉइंट लगाए 0 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो, 11 एकम 11, 9 बचा, और 11 अट्ठो 88, कितनी हानि होगी 1.8% की हानि होगी, 1.8% की हानि होगी, ठीक है मेरे भाई। देखो ध्यान से उतर गई थी चीज़ें, बहुत ध्यान नहीं रहा था मेरे लिए, बहुत ध्यान आया, खट से तुम्हें निकाल के बता दिया। यहाँ पर ऐड ऑन करना था, मैं क्या कर रहा था, वहाँ पर गुणा कर रहा था भाई, माफ़ी चाहूँगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 3276 में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है, उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, ठीक है भाई। 38 इस क्वेश्चन को, 38 क्वेश्चन को मेरे भाई आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। सेम सवाल मैंने पीछे कराया है अभी, ठीक है, आप भी करोगे साथ साथ, तभी इस बुक को हम जल्दी से जल्दी कम समय में समाप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, आपके लिए होमवर्क बताना है जो जो मेरे चीते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का बीच का अंतर 300 है, यदि लाभ 25% है तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। देखो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, ठीक है, मतलब कि सीपी और एसपी, ठीक है। एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य, और सीपी क्या होता है मेरे भाई, लागत मूल्य, या फिर कहो क्रय मूल्य, ठीक। यही तो बात है, यही तो बात है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने का, इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, 300 इनके बीच का अंतर है, अंतर बराबर कितना है मेरे भाई 300, अंतर बराबर कितना है 300। परसेंटेज में अंतर कितना दिया, 15% के बराबर दिया 300, 15% के बराबर दिया है 300। अब सीपी तुम्हें सबको पता होगा, तो सीपी कितना होता है 100%, और एसपी कितना होता है, प्रॉफिट प्लस सीपी, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है, और प्लस सीपी ए हो जाता है, ठीक है, यही तो हो जाता है। तो 15% की वैल्यू ये है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखो
1% बराबर कितना हो जाए 15 दूना के 30 मतलब कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 1% बराबर 20 हुआ। ठीक, और निकालना कितना है मेरे भाई 115% का मान निकालना है। देखो 115% का मान निकालना है। सॉरी, यहाँ देखो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का निकाल लाभ हो रहा है 25%। ठीक, 25% का हो रहा है तो और सरल हो जाएगा। ठीक है, 25% का दिया है, 25% का दिया है। ठीक, अब अगले बोला क्या है, CP माइनस SP कितना दिया 300, और ये टोटल है कितने का 25% का मेरे भाई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी है 25/300। ठीक है, अब निकालने कितने मेरे भाई SP, यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर CP कितना है 100%, तो मेरे भाई SP कितना हो जाए 125%, 125%। ठीक है, 25 से काटो, 25 पंजे 125 कट गया, 300 गुणा 5, 0 0 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा मेरा भाई 1500। 1500 SP बराबर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 1500। कौन से ऑप्शन में दिया है, सेलिंग प्राइस बराबर 1500, मतलब कि C ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर है 40। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर सामान्य मूल्य में बेचता है। उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है, जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो कुल लाभ बराबर क्या होता है, कुल लाभ बराबर कितना होगा, देखो x²/100। ठीक है, कुल लाभ बराबर, ये फार्मूला लगा देना, कुल लाभ हो या फिर कुल हानि हो, आ जाएगा निकल के। ठीक है, कुल लाभ बराबर 15 गुणा 15/100। ठीक है, इसके लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 में कितना होता है 225। ठीक है, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, कितने का होगा मेरे भाई, कितने का होगा, तो 2.25 का हो जाएगा, 2.25 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2.25 की हो जाएगी, क्या हो जाएगी हानि बराबर क्या होगा 2.25 की। ठीक है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था, तो हानि होगी ना, हानि होगी, हानि ही तो होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो कुल हानि कितने हो जाएगी 2.25 की, कौन से ऑप्शन में दिया है, C ऑप्शन में, C ऑप्शन में। ठीक है भाई, C ऑप्शन में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41। किसी वस्तु को 1270 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1990 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम भाई 3R वाला और 5R वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए होमवर्क, जितना चाहोगे उतना प्रैक्टिस दूंगा मैं। क्वेश्चन आराम से करो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम बताता हूँ, देखो सुनामी क्लासेस। ठीक है भाई, क्लासेस, सुनामी क्लासेस सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, जो चैनल नेम है वही टेलीग्राम चैनल नेम है। ठीक है, सुनामी क्लासेस। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी यही है, इंस्टाग्राम आईडी भी यही है, टेलीग्राम आईडी भी यही है मेरे भाई, इंस्टा आईडी यही है, और चैनल तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाना, यहाँ पर मैं कंटेंट डालता रहूँगा, आराम से सॉल्व करते रहना। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 49% की बढ़ोतरी करके उस वस्तु पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 49% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात करें। ठीक है भाई, क्या होगा, देखो मैंने अभी बताया था लाभ बराबर क्या होता है। इस सवाल के लिए दोबारा से कराता हूँ। लाभ बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा माइनस अंकित मूल्य गुणा बट्टा बटे 100। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया 49%। ठीक है, 49%,
अंकित मूल्य बराबर कितना दिया 49% माइनस भट्टा कितना दिया 49%। अंकित मूल्य कितना 49%, भट्टा कितना दिया 49%। ठीक, माइनस 49% बटा करोगे 100। यहाँ पर लाभ बराबर निकल के आ जाएगा, लाभ हो या हानि हो, हानि ही होगी। ठीक है, हानि होगी। कितने करोगे देखो, यहाँ से करो 49, 1, 8, 36 और 4 40 और 4 44 गुणा 36, 6, 3, 16 और 3 19, इतना हो गया। 1, 10, 1, 9, 4, 13, 1, 14, हासिल 1 और 2, 24 हो गया। 2401। ठीक है, 2401। ठीक, 2401 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया हमसे, होने वालों को लाभ या हानि की बताएं, लाभ या हानि बताएं। तो देखो यहाँ पर कितना है 2401। ठीक है, बटे 100। ठीक, यहाँ पर पॉइंट हटाओ तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो कुल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24.01% की हानि हो जाएगी। ठीक है, हानि हो जाएगी। समझ गए, समझ गए। चलें भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलो ठीक है, क्लास के लिए रखेंगे यहीं तक। मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।